अच्छा शुरू करेंगे। नहीं खैर जो वकील साहब तैयार हो। अच्छा जी सर एक लाइन में पहले हमें वैसे आप ये लाइन बताइएगा कि ये इंकशाफ है क्या? नहीं तो हमें एक लाइन तो पहले हमें हेडिंग भी तो देनी है ना। नहीं वो देंगे ना यार, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आप दी रिकॉर्ड हो रही है, सब ऑन दी रिकॉर्ड ही है। ये लंदन मीटिंग के बारे में जो ارشد शरीफ और इमरान खान की ट्रस्ट के बारे में। अच्छा मैंने मीटिंग की है इनके साथ, नासिर भट्ट मुझे लेके गया, 3-4 मीटिंग हुई है, ये इंकशाफ है। और आपको क्या चाहिए? लंदन ارشد शरीफ तूने फौरन लाइव करना है, इन्होंने समा तो ना फायर कर देना है। यार एक तो मेरे गाटे उत्ते ना ये फायर करना लगे है। नहीं मैं कर रहा कुछ नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फुल सपोर्ट कर रहा और ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। टेंशन नहीं लेनी इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म। 8 बंदे कसम खुदा दी 8 बंदे आज फोर्स अपने ला दोगे ना, पूरे बरतानिया छड़ के पाकिस्तान दी अल्लाह दी कसम हिल जाणगे लोग। लेकिन ਤੁਹਾਡੀ हेडलाइन ਤੁਹਾਡੀ लाइनिंग ਤੁਹਾਡੀ वर्डिंग ऐसी होनी चाहिए ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ करे। मास्टर कोई शक नहीं। स्टार्ट करो किथे टीवी ते चले या ना चले पर 9 बंदे दी मैं तो लाइन ते आजा तारिक बदल जाए। क्यों जी ईशा जी आप बड़े दूर से तशरीफ लाए। मैं आज खैर शाह साहब बहुत माशाल्लाह एक्टिव सीरियस मियां साहब अच्छा फिर याद है फरूक शाह की रिकॉर्डिंग का मैंने सारे लोग ले ली है। नहीं फरूक शाह साहब को नहीं, भट्टी साहब को बेस्ट नहीं होना उन्होंने फोर्स करा के तो सही बेहतर ही मुशर्रफ कठे इन्होंने इंटरव्यू किया था, इनको पता है। सब ठीक है, इस वक्त तो हमारे भट्टी साहब है ना, उन्होंने तो भाई फेरी। आज अभी आज तारीख याद जल्दी कर खबरनामे का टाइम हो गया। करना पड़ना है पता कि उसको ये अपने मोबाइल को यार बैठ जाओ ना, बैठ जाओ कोई मसला नहीं। लाइव करा दे थोड़ी की ताकि ना चेहरे भी रोशन रहन। रोशन इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। सच बोल रहे हैं, लाइट चला चलाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक सेकंड मेरे पास लाइट है, अच्छी आ रही है ना। देखो जी तुसी पाकिस्तान दे शहरी हो, ਤੁਹਾਡਾ पूरा हक है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂ जरूर चलेगी। पुलिस ने 24 आवर प्रोटेक्शन दे दी है, हर जगह प्रोटेक्शन लगा दी। रात को आए थे। अच्छा चलो अभी बस सब वकील साहब से घर आए तो लेट ना। नहीं वो बेचारा पता क्या, वो चेयर उसके असिस्टेंट ने लेकर आनी थी, वो लाया। अब तारीख क्या दे रहे हैं? अब स्टार्ट करो, 2 मिनट दे दो ना। वो तो यार मैंने इसको कहा रेगुलर फिर उठा। मेहताब भाई आ जाए। आप बैठ जाओ, कोई आप बैठ जाए, अच्छा नहीं लगता। आप बैठ जाओ। ओ सर बैठ, मैं यहां पे मेहताब। अच्छा भ्रष्ट साहब आपके ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, तो फिर मेहताब नहीं यार शेड आ रही है इस तरह शेड ऐसी आले तो बैठे सामने हो ना, दरवाजा लॉक कर दे। इन्हों छत दे उत्ते कर दे, दरवाजा लॉक कर रहा है कि आप लोगों का हल्ला ना हो जाए। ना शेड आई छत दे इधर मारने ना फिर अपनी ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਲਾ ਲਓ नहीं कोई फर्क नहीं पै रहा, शेड आ रही है ये ऐसे सामने ला गए ना, तो ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਉਤਾਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਲਾ नहीं वो तो लगना नहीं। फिर पीछे साए नजर आ रहे हैं, पीछे आन तो वो चेहरे ते नजर आन ना, चेहरे एवं ठीक नजर आ रहे हैं, अखां च नजर आ। हेलो अस्सलाम वालेकुम बाजी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ, बात नहीं करता हूँ आपको। प्रेस कॉन्फ्रेंस यार बुला अपने वकील को यार किधर है जल्दी ऐसे लेके बैठे हैं आपको मीडिया जा रहा है। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਝੁੱਡੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਾਈ ਰੱਖੋ। और जो एवर फील्ड हाउस के सामने सामान अंदर रखे, मैं वो गाड़ी मैंने उसको थोड़ा सारी मोहब्बत का दफ्तर है, मेहताब के 5 दफ्तर है। लाइट खराब कर रही है, बंद कर दो। मैं कहना आज जी टीम आई बैठी ना, आई एम रियली हैप्पी यार।
कौन सी टीम? मीर साहब को देख के खुशी हुई। मीर साहब इज अ ग्रेट मैन। और शाह साहब की खुशी नहीं हो रही, शाह साहब की खुशी है। पता नहीं आप गए किधर हो साहब की देख के खुशी को उठानी है तो पार्किंग को कैश कर दीजिए ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾ प्लीज टर्न योर मोबाइल ऑफ। मेहताब भाई प्लीज। ओके, एज यू ऑल नो मेहताब भाई हमारे सोलिसिटर हैं जी पूरे केस में। ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रीसाइज गुफ्तगू रखिएगा, शॉर्ट रखिएगा। लंबी करेंगे ना तो वो रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम होएगी और टीवी में भी नहीं चलेगी। शॉर्ट रखेंगे, दो बंदे जो बात करेंगे वो करिएगा ताकि वो टीवी पे चल जाए। लंबा इंटरव्यू होएगा ना वो कट करना हमारे लिए मुश्किल होगा। मतलब लियाकत साहब भी विटनेस है, बाद में आप जी सवाल आपको पहले मीडिया को पहले आप कर लेना जी। आप अपना नाम और पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। और क्योंकि ये जो एविडेंस है इसके बारे में हम खास तौर पे ज्यादा बातें नहीं कर सकते क्योंकि इट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जो हम बात कर सकेंगे वो इस लिहाज से कर सकेंगे कि तारिक भाई क्यों फोर्ड आए थे इस कंप्लेन को शुरू करने में। अपने शाह साहब क्यों आगे आए थे ये एविडेंस आगे करने के लिए। जो खास तौर पर एविडेंस के बारे में है, आई विल रिक्वेस्ट यू नॉट टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट दैट, तो मैं आपको समरी में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए आप अपना नाम अपना ओहदा बता के तो आप अपना शुरू कर सकते हैं। सैयद तसनीम हैदर शाह PMLN का तर्जुमान हूँ बरतानिया से। 5 साल से पीछे से 20 साल से मेंबर हूँ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खिदमत कर रहा हूँ। अच्छा शाह जी, बताइएगा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या आप इंकशाफात करने जा रहे हैं? ये इसमें इंकशाफात ये हैं कि जितनी लंदन प्लानिंग हुई है जिसमें ارشد शरीफ का कत्ल है और इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ है उस पर इंकशाफात हैं कि जो 3-4 मीटिंग्स हुई हैं मेरी मियाँ मोहम्मद नवाज साहब के साथ, नासिर भट्ट साहब मुझे लेकर गए तो वो उस प्लानिंग में मैं शामिल था और साथ बैठा हुआ था। तो जो उन्होंने बातें की वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बताइएगा, पहली मेरी 8 जुलाई को हुई तो उसमें उन्होंने बताया जी कि इसको रास्ते से कैसे हटाना है। सारे जितने PMLN के मेंबर्स थे उसमें से अंजम चौधरी ने जो यूथ विंग के सदर है उन्होंने बोला जी कि हमारे पास अब एक ही रास्ता है इसको। हमने एविडेंस के बारे में वैसे मैंने बता दिया है। एविडेंस के बारे में हम कोई सवाल इस वक्त नहीं जवाब दे सकते। कितने लोग मौजूद थे वहाँ पे? अभी आप नून लीग की पोस्ट पर मौजूद हैं या उन्होंने आपको निकाल दिया? नहीं, मौजूद हूँ मैं अभी। हाँ जी, आप तर्जुमान हैं PMLN के पिछले 5 साल से? जी। ठीक है, और आपकी 3 मीटिंग्स हुई, कहाँ पे हुई ये मीटिंग? ऑफिस में, स्टैंड हो असर नवाज के ऑफिस में। जी। ठीक है, और उन मीटिंग में आप कह रहे हैं कि क्या बातचीत हुई उसमें? आप वही पूछते सॉरी जी कंटिन्यू। मेरी गुजारिश ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, आप क्वेश्चन बाद में लीजिएगा, पहले अपना पूरा मुद्दा बयान करें जो आप कहना चाहते हैं। बुलाया क्यों बेसिकली लंदन प्लानिंग का उनको बता देते हैं जरा। आपने बताना है कि आप इस वक्त क्यों आगे आए हैं, आपका मकसद क्या है ये एविडेंस देने के लिए। जैसे आपने बताया था पहले ये पार्टी जमहूरी पार्टी थी, लोगों की खिदमत करती थी, मगर जैसे ही मैंने देखा कि इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किलिंग और मर्डर इस तरफ जा रही हैं तो मैंने भी फैसला किया कि इस पार्टी को छोड़ दूं और जो सच्चाई है, हकीकत है, जो मेरी उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं जिसमें उनकी जो प्लानिंग हुई है कम से कम मैं मीडिया को बता सकूँ और मैं उसका विटनेस भी हूँ और सारी बात। चलिए, आप ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि ارشد शरीफ पर और इमरान खान पर जो हमला है उसकी जो प्लानिंग है वो लंदन में हुई और आप उसका हिस्सा थे और नून लीग की क़यादत ने आपसे ये काम करवाने के लिए कहा जी, आपने इनकार किया। मैंने ऐसा नहीं था, ये उस वक्त मौजूद मीटिंग में था। उस मीटिंग में और कौन कौन लोग थे? पहली मीटिंग में तो हम 7-8 मेंबरान थे, मगर उसके बाद जो भट्ट साहब ने मुझे लेके गए उसमें मियाँ साहब के रूम के अंदर मैं और भट्ट साहब भी मौजूद थे जिसमें उन्होंने बोला कि शूटर्स चाहिए। अच्छा जी, और ارشد शरीफ का जो काम है उन्होंने बोला हम कर लेंगे, मगर मरियम नवाज आएगी। उसके बाद जब वो आ गई उसके बाद फिर 20 सितंबर को उन्होंने बुलाया मुझे, उसके बाद 29 को बुलाया, वो लास्ट मीटिंग थी।
तो उन्होंने बोला कि आपके शूटर हमें चाहिए वजीराबाद में। ये बात नवाज शरीफ ने की थी, नवाज शरीफ साहब ने। और इस मीटिंग में आप, नासिर भट्ट और मियां साहब 3 बंदे थे? 3 आदमी, हाँ जी, क्योंकि मुझसे शूटर मांग रहे थे। भट्ट साहब ने बताया कि ये डंडी पट्टी शाह साहब गुजरात से बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने बोला जी कि आपका नासिर भट्ट साहब ने बताया है, तो आप हमारा जो है ना उधर काम करें, क्योंकि उधर हमने वजीराबाद में बंदोबस्त किया हुआ है। जैसे ये लॉन्ग मार्च उधर जाएगा, जितने भी आदमी उधर मारे जाते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको पता है बड़ा संगीन ये इल्जाम है, या बहुत ज्यादा, मगर मैं रियलिटी पे, हकीकत पे बात कर रहा हूँ। तो फिर शूटर अरेंज किसने किए फिर? ये शूटर इन्होंने खुद ही प्लीज आप ज्यादा जनरल क्वेश्चंस पूछे। इस वक्त पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। आप सब नहीं, आप सब यहाँ पे मौजूद हैं, रहते हैं, आपको पता है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी होती है आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते इन पब्लिक। अच्छा, मेरी आपसे गुजारिश है कि उनकी बजाय आप ही जरा बात बता दें, मुद्दा बयान कर देंगे, असल हकायक क्या आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनको, आप बता दें जरा। पंजाब की आदत पे इल्जाम आप, ठीक है माइक आप बता दें क्या ये माजरा क्या है या और ये सूरत-ए-हाल क्या है। आप तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं, उसके बाद से आप बात कर रहे हैं। पहले मैं आपके सामने देखेगा यहाँ पे, पहले मैं इंग्लिश में बात करूंगा, फिर मैं आपको उर्दू में बताऊंगा। We are here today with Mr. Saeed Shah and Mr. Tariq Mahmood. Tariq Mahmood was the first complainant. We went to the police and he filed a report to suggest that the planning, the conspiracy for the assassination, attempted assassination of Imran Khan was in fact formulated here in London. He went to the police, I went with him, you all know about that particular day. We filed that. Subsequent to that date, Mr. Shah came forward with this very, very constructive evidence. He informed Mr. Jakir, and the thing is, the issue is that now we have an actual witness to the conspiracy, which was formed, hatched in London for the assassination of Imran Khan, the former Prime Minister, and not only the former Prime Minister, but also Mr. ارشد Sharif, a well-known journalist who was killed in Kenya. That murder was also committed, my client says, by the same people who in fact hatched the conspiracy to in fact assassinate Mr. Imran Khan. Okay, my 2 questions are उर्दू में करें। Okay. अच्छा, आप सर ये बता दीजिए कि आप क्रिमिनल लॉयर हैं और क्या आपके पास इस कंप्लेंट के लिए इनफ एविडेंस थी कि आपने जो इन्होंने आपको बताया आपके क्लाइंट ने, वो आपने एविडेंस आपके पास हैं जो इल्जाम आप ये आयद कर रहे हैं उन पर? कितने सॉलिड एविडेंस हैं? Okay, right. The question is, being a criminal lawyer, am I aware of the value of the evidence? Well, the evidence is that a conspiracy was hatched in London for an assassination overseas in Pakistan. The law here does allow the police to investigate that. It allows the police because it comes within their jurisdiction. It's called extraterritorial jurisdiction. So the police here do have that power to investigate that and in fact to arrest the suspects concerned with that criminal offence. क्या जो उनके जो इनके कंप्लेंटेंट हैं, इनकी जो कंप्लेंट है उसके बारे में क्या उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा? क्या उनको पुलिस स्टेशन तलब किया जाएगा जिनके बारे में इन्होंने शिकायत की है और आपने कंप्लेंट दर्ज की है? वो नाम है आपके पास? Right. The complaint, as it stands, the complaint, 2 detailed statements have been put forward by Mr. Shah, wherein he details exactly what was said in those meetings and what happened afterwards in subsequent meetings. All of these meetings and the evidence which Mr. Shah has put forward clearly shows that the planning was in fact formulated here and it was implemented in Pakistan and in Kenya for Mr. Sharif. Okay, क्या आज तस्नीम साहब आपके क्लाइंट ने जब ये चीजें विटनेस की वहां पे नवाज शरीफ के ऑफिस में, क्या इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया या ये किसी प्रेशर में आके ये बातें कर रहे हैं? Right. Now, at the time these conspiracies were hatched, yes, Mr. Shah was present. He could not go to the police because at the time they were just talking about it. It hadn't actually been implemented. And at that time, he did in fact
inform a number of people who all said to him, well, you know, these things have been talked about for some time, it hasn't happened yet, so, you know, for the time being, we can't really do anything. So even though he was absolutely against this conspiracy, he was powerless at that point to do much about it, because, as you all know, the PMLN is a very powerful organization. Any person who was going to come forward and speak against them, his life's in danger. Okay, can I ask you one more question? Mr. Tesneem, he knows about what happened in the room, in the Mian Nawaz Sharif. He is claiming there was a Nasser, but he was sitting, Mian Nawaz Sharif, he was sitting with him when he asked him to, he need a shooters. Is it correct? I can't really comment on the evidence because this is under investigation. But what I will say, two very detailed statements have been given to the police, to the Met Police here. A high-level officer has taken them in, and hopefully there will be action upon. Now, the other thing I wanted to mention is that, as you all know, that the FIR in Pakistan has had difficulty in being registered. Now, this evidence here, which is presented by Mr. Shah, should assist that process, and I would request both police forces to, in fact, cooperate and get to the bottom of this. कितने लोगों पर दरख्वास्त दी गई है? Sorry? कितने लोगों के खिलाफ ये एप्लीकेशन फाइल की गई है पुलिस में? Well, it's a conspiracy. So all those people that were named in that witness statement are potential suspects, and the police will investigate should investigate every and each name. Anyone is nominated in there? Sorry, anyone nominated in the application? Well, I mean, in a conspiracy, what does a conspiracy mean? A conspiracy means two or more people that come together to commit a criminal offence. That's the barest element of a conspiracy. So in this particular situation, the evidence that's been put forward should clearly show to any police officer investigating that this matter is extremely serious, and the evidence that's been put forward should be investigated, and all those suspects should be, in fact, interviewed by the police. मेहताब साहब, ये बताइएगा, आपको पता होगा कि इस दोनों केसेस बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं पाकिस्तान में, और दोनों जो अफेक्टीज हैं उनकी तरफ से जो मुल्ज़मान हैं वो और तरफ इशारे किए जा रहे हैं. क्या ये सारा जो आप कुछ कर रहे हैं, क्या आप जो इल्ज़ामात खान साहब की तरफ से या अर्शद शरीफ की फैमिली की तरफ से लगाए गए हैं, क्या आप वो पब्लिक सेंटिमेंट डाइवर्ट करना चाह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है? Right. Let's be clear about this. You cannot go forward alleging conspiracy to murder just because you want to divert attention. That's absolutely, that's something which cannot happen, and I as a solicitor would not let that happen. We cannot allow these things. I am an officer of the court. I have to behave and conduct myself in a way which is according to the law. I cannot be seen or to be doing anything which would in fact be detrimental to the public confidence in a solicitor. अच्छा, आपके क्लाइंट जो हैं उन्होंने कहा कि 3 मीटिंग्स हुई, लेकिन इन्होंने उसमें कोई रोल प्ले नहीं किया कंस्पिरेसी में. इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना मर्डर के लिए और ना ही जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है उसके लिए. तो फिर वो काम किसने किया है? क्योंकि आपके क्लाइंट तो उसमें से बाहर हो गए ना. तो कैसे साबित होगा कि किसी और ने वो काम PMLN के कहने पे किया? Right, there's 2 things there. First of all, the evidence Mr. Shah has put forward clearly states who is the person behind it, or persons behind it. That's clearly evident from his statement. And once that happens, the police has to investigate. The police has to investigate. This is an extraterritorial, extra-jurisdiction issue. The planning was made here, but it was implemented abroad, in Pakistan and in Kenya. सर साहब, आपने एप्लीकेशन के बारे में बताइएगा. आपने एप्लीकेशन दी, आपका एविडेंस भी आ गया. जिस तरह से आपने अपने जो एविडेंस है पोटेंशियल उसको एक्सपोज किया है, तो आप चाहते हैं कि पुलिस की कार्रवाई से साथ साथ मीडिया ट्रायल भी उनका हो? बिल्कुल होना चाहिए. देखिए, मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो पुलिस पर और प्रेशर पड़ता है, पुलिस जो है वो ज़्यादा एक्शन में आती है. और ऑब्वियसली मैं और मेहताब भाई जो है ना रेगुलरली जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में. हम कल रात 2 बजे तक वहाँ बैठे हैं, और ऑब्वियसली मेरी जो एविडेंस थी वो सारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस आ गई है
शीम शाह साहब की, जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख जो है वो चेंज कर दिया है। इंशाल्लाह बहुत से लोग जो है इसमें इम्प्लीमेंटेड होंगे और कन्विक्टेड भी होंगे इंशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा अरेस्ट भी होंगे। साहब हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें एविडेंस दिखाएं, लेकिन आपकी जो मीटिंग्स हुई हैं क्या उसका कोई वीडियो, कोई तस्वीर, कुछ एविडेंस आपके पास है? मेरे पास कोई वीडियोस तो नहीं है, मगर मैं बता सकता हूँ जब भी अगर कोई मेरे साथ फोटोग्राफ्स हैं, हाँ जी, वो आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं? अच्छा, वो बात वही रहेगी कि आपने कहा था कि गुजरात में इल्जाम लगना था पंजाब के चीफ मिनिस्टर पे, वो क्या कहानी थी? वो कहते थे कि गुजरात में वजीराबाद में राना सुनाला जो है ना वो जगह देगा तो आपके शूटर उधर से काम करेंगे, जितने भी आदमी खान साहब के साथ मर्डर होते हैं हो जाएं। मैंने कहा जी गुजरात में क्यों, पहले आप कर लें, गुजरात में तो वज़ीर आला पंजाब है, प्रेजला ही है, तो वो कहते हैं उधर ही करना है क्योंकि वो इल्ज़ाम फिर उस पर आएगा। यानी कि इल्ज़ाम नून लीग जो है इल्ज़ाम ऐड करेगी पंजाब की CM गुजरात का है तो उस पर इल्ज़ाम जाएगी उसने। शाह साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारे जब ऐसे बड़े बड़े इल्ज़ामात लगते हैं तो पार्टी जो है उसके खिलाफ एक्शन भी लेती हैं, और बहुत सारे ऐसे भी आते हैं कि ये हमारी पार्टी का मेंबर नहीं है। हम किस तरीके से यकीन करें कि आपके पास अभी भी पार्टी का ओहदा मौजूद है और आप करंटली उनके तर्जमान हैं? बिल्कुल, मैं उनका करंटली तर्जमान हूँ। आप देख सकते हैं जब भी जमामा के हाउस के बाहर जाते हैं कहीं भी होता है, मैंने कई इंटरव्यू में बोला है जो टीवी पे भी मेरे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिस पे उन्होंने बताया कि मैं स्पोक्समैन हूँ। किसी ने भी कोई एतराज नहीं किया, सब ने बोला जी आप स्पोक्समैन है, और नासिर भट्ट साहब ने मुझे बनाया क्योंकि नासिर भट्ट साहब को वाइस प्रेसिडेंट मैंने बनवाया था नून में। नासिर भट्ट साहब कोई इन लोगों ने कोई इशू की हुई थी? जी जी, हाँ जी। अच्छा, बेसिकली आपका नाम क्या शाह साहब? पूरा सैयद तस्नीम हैदर शाह। तस्नीम हैदर शाह साहब, जो आपने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी और आपके सोलिसिटर आपके साथ बैठे हुए हैं और साथ दूसरे अहबाब भी सारे, तो मकसद जो आपका है कि जो इमरान खान साहब पर हमला करवाया गया और जो हमारे साथी शहीद हुए कीनिया में, उसकी प्लानिंग लंदन में की गई, नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में की गई, आप उसमें मौजूद थे और यही आप वादे करना चाहते हैं आज। और आपको किसने मजबूर किया या क्या इरादा था ऐसा जो आज ये सब कुछ आप कर रहे हैं? मैं असल में देखें, जब पार्टी की मैंने देखी ना मीटिंग में एक्टिविटीज देखी कि ये तो क्राइम के पीछे जा रही हैं, तो डेफिनेटली मैं भी सोचा कि मैं पीछे हट जाता हूँ। फिर तारक साहब का वीडियो आया सामने, तो मैंने देखा कि ये आदमी खड़ा हुआ है, हक सच पे आवाज दे रहा है, तो चले हाँ भी। मलिक साहब को पहले ही बताया हुआ था, ये भी मेरे पास आए, कहते हैं शाह साहब पाकिस्तान के लिए आप सच बोल रहे हैं, कल को अगर कुरान पर भी हाथ लगाना पड़े तो हम लगा सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, जो भी हमारे साथ आमने सामने बैठकर भी बात करेगा। तो नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा आपसे शूटर मांगे वजीराबाद? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शाह जी, आपको क्यों इंतखाब किया गया, आपको इससे शूटर मांगे गए? भट्ट साहब ने उनको बताया कि शाह साहब गुजरात में पावरफुल हैं, क्योंकि मेरा 20,000 वोट है जमालपुर, मदीना, सईदा, मोइनुद्दीनपुर सईदा में, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हमेशा मैं उधर से जितवाता हूँ। आप बिजनेसमैन हैं सर? जी मैं बिजनेस। शाह जी, आप कल ये बात निकलनी है उनकी तरफ से ही कि आपका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपके भी मर्डर के FIRs हैं, तो शायद डेफिनेटली ये भी उनसे इल्जाम आ सकता है जी हमने इनको फैसिलिटेट नहीं किया तो इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो ये आप तैयार हैं ये सारी कंस्पिरेसी? बिल्कुल जी मैं तैयार हूँ। देखिए मर्डर तो जो है ना ये पॉलिटिकली, आपको पता है मैंने हमेशा चौधरी साहिबान की मुखालफत पहले करता रहा हूँ और अभी भी की है उनकी। और मर्डर जब होते हैं तो लोग पॉलिटिकल पार्टी वो देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सिर्फ एक ही वर्कर है जिसके घर में झंडा लगा है और वो हमें हमेशा जितवाता है, और उसका नाम है सैयद तस्नीम हैदर शाह। और चौधरी साहबान पूरी मुखालफत मेरी करते, चौधरी वजाद, चौधरी प्रेजलाई, और मैंने इसलिए हमेशा नून का साथ दिया। मगर जब मैंने इनकी ये चीज़ें देखी तो डेफिनेटली मैं डिसाइड हुआ कि मैं तो इनके साथ, क्योंकि जमहूरियत को फरोग नहीं दे रहे तो मेरा भी साथ चलना नहीं बनता। तो 20 साल में क्या पहला भी ऐसा इक़दाम है जो आपकी नज़र में आया कि जी नून लीग पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ ये करने जा रही है? पहले 20 साल आपका कभी नहीं ख्याल? जी पहले मेरी इस तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई। जैसी मेरी मीटिंग्स हुई हैं तो मैंने जब उनके मुंह से ये अल्फाज देखे हैं मियां मोहम्मद नवाज साहब के और मरियम साहिबा की वजह से, नासिर भट्ट साहब ने मुझे बताया कि बड़ा प्रेशर है। मरियम के साथ आपकी मीटिंग में क्या मामला तय हुए? मेरे नहीं, नासिर भट्ट साहब ने मुझे बताया कि मरियम नवाज शरीफ भी आ गई हैं और अपना जो है मियाँ साहब ने भी जनाब
बड़ा प्रेशर है और जल्दी से आपने मलिक साहब आपने सब कुछ देखा सुना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह साहब के साथ बैठे हैं, आप क्या कहेंगे इस सारे वाकया के बारे में? ये शाह साहब मेरे आई थिंक घर पे ऑफिस में था मैं, तो इन्होंने फ़ोन किया घर कब आ रहे हैं, तो मैंने कहा मैं 5 साढ़े 5 बजे घर पहुँच जाऊँगा। तो 5 बजे मेरे घर पे आए, तो इन्होंने मुझे बताया कि ये बात है कि इनके ऑफिस में ये मीटिंग 29 को, तो ये मुझे तो यहाँ तक ही लगा नहीं। ये जो साजिश हुई है जिसका जिक्र किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, एक जो शहीद हुए ارشد शरीफ उनके हवाले से इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ है, उसके बारे में आपके पास क्या कुछ है हमें बताने के लिए, अवाम को बताने के लिए? मेरे पास तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है। मैं तो वही कह रहा हूँ जो शाह साहब ने मुझे बताया है कि ये अटेम्प्ट कर रहे हैं, इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शूटर वगैरह दे दें। इन्होंने ये मुझे बताया था शाह साहब। आपको ये पता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके खिलाफ भी यहाँ पे कानूनी कार्रवाई भी मुमकिन है, वो करें नून लीग वाले, क्योंकि आप बराह रास्त इल्जाम लगा रहे हैं, उसके लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं जी, हम इंशाल्लाह आखिर तक मुकाबला करेंगे। और शाह साहब जो आपके साथ अंदर जो कितने लोग आपने बताए, एक दफा दोबारा उस पर रोशनी डालें। अंदर हम 7-8 आदमी थे पहली मीटिंग में, उसके बाद फिर भट्ट साहब मुझे अकेले लेके जाते रहे हैं और मियाँ साहब से उन्होंने मुझे मिलवाया है 2 दफा, उसके बाद 2 दफा। और उसमें जो उन्होंने शूटर्स का बोला, तो मैंने उनको बोला था जी कि राइट इंशाल्लाह। तो पैसों की भी उन्होंने जाहिर है उस पर खर्चा भी होगा, अरेंजमेंट नहीं, कोई पैसों की बात, मतलब फीस भी ला कतल है। उन्होंने बोला कि आप जैसे जो वर्कर्स हैं ना वो हमें बड़े। ये इमरान खान साहब को क्यों मरवाना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब? वो कहते थे कि जो जनरल है नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री से पहले मैं अपना रास्ता साफ हो जाए और मैं जाके। तो इमरान खान तो बाहर है, वो तो वैसे भी जनरल नहीं लगा सकता, तो फिर मरवाना क्यों जरूरी है इमरान खान को? देखिए फिर उनको यही है ना कि चले ये जान नहीं छोड़ रहा, जैसे चौधरी अंजम साहब ने बोला कि इसका यही हाल है कि इसको मर्डर करवा दें, तो उन्होंने बोला ठीक है 10 दिन में बेनजीर भुट्टो को लोग भूल गए थे, 20 दिन में इसको भी भूल जाएंगे, अब हमको रोटी चाहिए, नो प्रॉब्लम। ये आप 100% ये बात सच है जो कह रहे हैं आप, 100% सच है। ये बात किसने कही थी? 100% ये बात किसने कही थी कि बेनजीर को भूल जाएंगे? मियाँ साहब ने बोला। अच्छा, मियाँ साहब ये बात दोहरा दें ये बात जो उन्होंने बोला था कि अंजम चौधरी के जवाब के बाद उन्होंने बोला सवाल के बाद कि बेनजीर भुट्टो को आप देखें पाकिस्तान की आवाम 10 दिन में भूल गए थे और इमरान खान को ज्यादा से ज्यादा 20 दिन याद रखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। नासिर भट्ट साहब के साथ आपका क्या ताल्लुक है? नासिर भट्ट साहब बड़े अच्छे भाई हैं, नेबर भी हैं और बहुत पुराना रिश्ता है और बड़ी इज्जत भी है। तो आपके ऑलरेडी पाकिस्तान में कोई FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है या मेरे ऊपर काफी पॉलिटिकल काफी मेरे ऊपर FIR होती है, दुश्मनीदार वाले बंदे हैं, दुश्मनीदार भी हो गया और काफी जो है FIR पॉलिटिकली जो है अपना। इससे पहले भी आपने कोई शूटर वगैरह का कोई ऐसा मामला हुआ? इससे पहले अगर शूटर का होता तो मैं पहले ही पार्टी छोड़ देता। अच्छा, ये पहली दफा बाकायदा इमरान खान को कत्ल करवाने के लिए आपसे शूटर्स का जी बंदोबस्त करने को कहा गया। वो भट्ट साहब ने मुझे लेके आप पुलिस तहकीकात की बात कर रहे हैं, पुलिस की तहकीकात जारी हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जो तहकीकात हैं ये किन मराहिल में, इससे पहले तहकीकात में कौन पेश हो चुका है और इसके बाद क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कौन कौन से लोग से तहकीकात की जाएगी? Right. As I explained earlier, this is a conspiracy. Evidence has been put forward to the police as to the suspects involved in this conspiracy. Now it's up down to the police to, in fact, investigate and contact all of those people individually and ask them that they have to be interviewed. I'm sure that the police will give them the opportunity to explain themselves. That will be the next stage. अब मुतालबा क्या है साहब आपका, क्या मुतालबा करते हैं आप? मुतालबा यही है जी कि इंसाफ होना चाहिए और जो भी पार्टी आती है वो पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करे, ना कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज ऐसी पार्टी हो जो पाकिस्तान की अवाम के लिए नुकसान हो, जैसे मुर्शद का बुरा हाल है। एक और बात बता दें, अगर आपको पाकिस्तान में तहकीकाती अदारे बुलाते हैं तो क्या आप तैयार हैं पाकिस्तान जाते हैं जनाब? हमें तो अभी बुलाएं तो अभी चले जाते हैं। यहाँ तो आपने मुतालबा कर दिया, तहकीकात का एप्लीकेशन भी आपने फाइल कर दी, आपने अपने एविडेंस और अपनी जो गवाही है ये भी पेश कर दी। पाकिस्तानी अथॉरिटी से को मुतालबा करते हैं आप? पाकिस्तानी अथॉरिटी This is, as I explained before, this is an extraterritorial jurisdictional matter, which means that a crime has been formed or formulated in one country and implemented in another country. So that means, by all means, the two police forces can liaise and cooperate with each other to get to the bottom of it.
थैंक यू। अच्छा अभी ना उस पे लोगों पे कर रहे हैं जो बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा बहुत लंबे क्वेश्चन तकरीबन हो गए, आप चलाएंगे क्या क्या नहीं चलाएंगे, तो इसलिए आप खड़ा करके ना लोगों सारे रख के उस पे सारी अपना ख्याल टू दी करो। पॉइंट बात जादी लोग हैं डरने वाले आपने जो पुलिस प्रोटेक्शन की बात की, ये एक वर्ड दोहरा, वो ये जवाब देंगे, वो देते हैं कि पुलिस ने मुझे प्रोटेक्शन खतरा है। लंदन पुलिस से हम डिमांड कर रहे हैं, ऑलरेडी दे दी समझ लीजिएगा इनकी सेफ्टी अब एक अहम गवाह है, तो इनकी सेफ्टी के लिए क्या मय्यत किया गया? The matter has been reported to the police. The police are taking this very seriously. They themselves have said that Mr. Shah's life may be in danger. We have to do everything in order to protect him. I can't speak about the some arrangements for that, but that has been taken on board. Yeah. Thank you. थैंक यू। साजिद भाई से कोई सवाल नहीं पूछा, साजिद भाई से एक बंदा माइक साजिद भाई को ज्यादा हमने किया वो पॉलिटिक्स साइड नहीं, दो बंदे माइक आप पकड़ अच्छा वैसे बेहतर है कि आप अगर आप मिडिल में आ रहे हैं तो अपने मलिक साहब आप भी साथ आ जाए, थोड़ा जी निकले सारे कैमरे खड़े हो गए ना, यार एक रिकॉर्ड कर ले, आप कर लेना फिर आप शेयर कर देना। हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसमें ऑडियो चाहिए, आप कर लेना, मैं लोगों को पकड़ता हूँ, ये थोड़ा मुझे दे, बहुत पुराने पार्टनर है लोग, मुझे जरा आगे जाने दो, फिर मैं आपसे ही दे दूंगा, आप कर दो, मैं कैसे वो अपना गेट रेडी मिस्टर शाह, that's it. अभी देख ले, आपने देखना है सामने इधर वीडियो कॉल में। हाँ बस ठीक है, ऊपर करें, थोड़ी सी पीछे कीजिएगा, बस ठीक है। सर आप पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि मैं तर्जुमान हूँ, इतने अरसे से हूँ, ये नाम है, और हुआ क्या लंदन में, कितनी मीटिंग हुई, ब्रीफ की जरा बताइए जी। सैयद तस्नीम ارشد पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैं 5 साल से तर्जुमान हूँ इधर, और 20 साल से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान से मैं इनकी जो खिदमत कर रहा हूँ। और हुआ ये है कि जो इंकशाफात हैं लंदन प्लान के, उनमें मैं इधर बैठा था, मुझे बुलाया गया, और जो मीटिंग हुई उसमें यही हुआ कि ارشد शरीफ का और इमरान खान का कत्ल करना है। मीटिंग कब हुई, किसके साथ हुई? मीटिंग हुई मियां मोहम्मद नवाज साहब के साथ। और कब हुई? एक पहले 8 जुलाई को हुई, उसके बाद जो है अपना 20 सितंबर को हुई, उसके बाद 29 अक्टूबर को मिली। उसमें कौन कौन शामिल था उन मीटिंग में? बता सकते जी, वो मैं नाम इंशाल्लाह बाद में आपको। ठीक है, लेकिन उसमें क्या प्लानिंग हुई, क्या कहा गया? उसमें यही कहा गया कि ارشد शरीफ को और इमरान खान को इनको रास्ते से हटाना है, इनका कत्ल करवाना है, ताकि ये रास्ते से हट जाएं और नए चीफ ऑफ आर्मी की तकर्री से पहले काम करें। तो आपको क्यों कहा गया कि आप करवाएं? नासिर भट्ट साहब ने मेरा जो इंट्रोडक्शन मियाँ साहब को यही करवाया कि ये गुजरात में बड़े डंडी पट्टी मजबूत हैं और ये काम कर सकते हैं, इनके पास शूटर हैं। तो आपसे किसने कहा कि आप शूटर दें और गुजरात में क्यों करें? मियाँ मोहम्मद नवाज साहब ने बोला जी शूटर आप दें और गुजरात में जब जगह देंगे आपको वजीराबाद में, और जो है उधर जो इल्जाम है फिर वो शूटर किसको कत्ल करवाने के लिए मांगे गए थे नवाज शरीफ साहब की तरफ से? इमरान खान को। इमरान खान को वजीराबाद में जो कत्ल करवाना था वो शूटर आपसे कहा गया दिए जाएं जी। तो आपको पता है कि जब आपने शूटर नहीं दिए तो वो किधर से अरेंज की, उस बारे में कुछ मालूमात है आपके पास? भट्ट साहब ने जो हुई उसके बाद उन्होंने यही बताया कि अगर आपके पास नहीं है तो हमने अरेंज कर ली है। तो ज़ाहिर मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, तो उन्होंने मेरे साथ शेयरिंग की, मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मैंने मलिक साहब को बताया जी ये अपना जो है उन शूटर के बारे में कुछ मालूमात है आपको, और क्या कोई अगला हमला आवर कौन है, वो पहले वाला या कोई और अरेंज किया गया है? ये नहीं बता सकते जी वो आपको। लेकिन आपके पास वो मालूमात मौजूद है कि ये तमाम जो इमरान खान पे फायरिंग हुई शूटर्स ने की, उसकी मालूमात आपके पास मुकम्मल मौजूद है? मुकम्मल मौजूद है। और इस कंस्पिरेसी से आपने यूके की पुलिस को कंप्लेंट की है? जी बिल्कुल की है, उन्होंने मुझे अपना बोला कि आप आपकी रखवाली भी करेंगे। आपके पास उन मीटिंग्स के कोई सबूत हैं? इंशाल्लाह मैं पिक्चर दूंगा आपको। ठीक, और भी बस ये असल में मलिक साहब से भी कोई बात नहीं। यार साजिद भाई को आपने इग्नोर किया यार।